डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्स ने 1960 में अपनी एक बुक में पहली बार 21 डेज का अल्टीमेट सेल्फ इंप्रूवमेंट और लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वाले कॉन्सेप्ट की बात करी थी। उस टाइम के बाद से ये वाला कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा पॉपुलर हो गया, लोगों को इस 21 डे रूल से अपनी लाइफ में इतने बेटर रिजल्ट्स मिलने लग गए कि ये 21 डे सेल्फ इंप्रूवमेंट कॉन्सेप्ट वर्ल्ड वाइड फेमस हो गया। इसलिए मेरे सेयन वॉरियर्स आज उसी कॉन्सेप्ट से इंस्पिरेशन लेके प्रैक्टिकली हम इन 21 डेज में खुद की लाइफ कैसे बदले, खुद को कैसे कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करें, ताकि हम फॉर श्योर 22nd डे पे 95% लोगों से ज्यादा डिसिप्लिन और कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव बन सके। आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे और वीडियो के बिल्कुल एंड की स्पेशल बोनस टिप में आप खुद के एटीट्यूड में कैसे चेंज लाएं ताकि आपको 20 लेवल सक्सेस पाने के लिए एंडलेस मोटिवेशन आ जाए। उसके लिए 3 वर्ल्ड क्लास बुक से 3 जबरदस्त लाइफ एडवाइसेस भी बताऊंगा, तो पूरी वीडियो पक्का से एंड तक देखना। पॉइंट फर्स्ट, ऑलवेज लुक गुड फैशन एडवाइस। 21 डेज में आप 95% बंदों से विजिबली बेटर बनने के लिए आपका फर्स्ट स्टेप ये है कि आपको बिल्कुल फ्लॉलेसली एफर्टलेस तरीके से फैशन करना है, वो भी बिल्कुल लिमिटेड बजट में। अब इसको स्टेप बाय स्टेप तरीके से अचीव करने के लिए आपको केवल 3 टिप्स को फॉलो करना है। फर्स्टली, आपको हमेशा कोई ऐसी आउटफिट पहननी है जो ओकेजन के हिसाब से आपको थोड़ा सा ओवर ड्रेस दिखाए। सेकेंडली, आप भले स्ट्रीट स्टाइल क्लोथ्स पहन रहे हो या फिर फॉर्मल क्लोथ्स पहन रहे हो, आपकी फिटिंग बिल्कुल अप्रोप्रिएट होनी चाहिए दोनों के हिसाब से। एंड थर्डली, ऐसा वार्डरोब बनाओ जिसमें आपके पास टाइमलेस और ट्रेंडी क्लोथिंग पीसेस कुछ स्पेसिफिक रेशो में ही हो। इन तीनों पॉइंट्स को मैं आपको अच्छे से समझाता हूँ। फर्स्टली, किसी भी ओकेजन के हिसाब से अप्रोप्रिएटली ड्रेस करने की बात करें तो ये चीज एक एब्सोल्यूट फैक्ट है कि आप किसी पर्टिकुलर अटायर में कितने भी अच्छे लग रहे होंगे, बट अगर वो ओकेजन के हिसाब से नहीं होगा तो डेफिनेटली आप बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगने वाले उसको पहन के। इसलिए किसी भी ओकेजन के हिसाब से ड्रेस कोड फॉलो करो। कभी भी अंडर ड्रेस्ड होकर टी शर्ट पहन के शादी में जाना, कॉलेज में चप्पल पहन के चले जाना या फिर ऑफिस में कार्गोस पहन जाना, ये गलतियां कंप्लीटली अवॉइड करना। हमेशा ये ट्राई करो कि पूरी आउटफिट में से कोई ऐसा क्लोथिंग पीस पहनो जो उस ओकेजन के हिसाब से नॉर्मल से थोड़ा ज्यादा स्टाइलिश लगे। जैसे कि अगर कोई शादी में जाओ तो उधर चेल्सी बूट्स पहन लो, बटन डाउन शर्ट्स पहन लो। कॉलेज में जबरदस्त लेयरिंग कर सकते हो या फिर एनीमे बेस्ड टी शर्ट्स पहन सकते हो। ये कुछ स्टैंड आउट क्लोथिंग पीसेस पहन के आप इजीली 95% क्राउड से बेटर दिख सकते हो। सेकेंडली, क्लोथ्स की प्रॉपर फिटिंग की बात करें तो आप कोई भी एस्थेटिक माइंड में रखो कि आप कैसे टाइप के एस्थेटिक के क्लोथ्स पहन रहे हो, एग्जैक्टली वैसे ही फिटिंग के आपके क्लोथ्स भी होने चाहिए। स्ट्रीट स्टाइल पहनना चाहते हो अगर आप, तो उस हिसाब से आपके फिटिंग के क्लोथ्स होने चाहिए। सिमिलरली, स्लिम फिट क्लोथ्स की एक स्पेसिफिक वे में फिटिंग होनी चाहिए। अगर आप बैड बॉय लुक स्टाइल कर रहे हो तो उस हिसाब से आपके क्लोथ्स की फिटिंग हल्की सी स्किनी फिट में होगी। एंड अगर आप ओल्ड मनी एस्थेटिक्स वाला लुक बनाना चाह रहे हो तो आपके क्लोथ्स हल्के से रिलैक्स्ड फिट वाले हो सकते हैं। इस हिसाब से ही अपनी क्लोथ्स की परफेक्ट फिटिंग रखो हर एक सिचुएशन में बेस्ट लगने के लिए। थर्डली, खुद का वार्डरोब ऐसे डिजाइन करो कि उसमें करीब 85 to 90% क्लोथ्स बेसिक एसेंशियल्स ही होनी चाहिए और केवल 10 to 15% क्लोथ्स ही आपके पास ट्रेंडी होने चाहिए, ताकि आपके पूरे वार्डरोब में एक परफेक्ट बैलेंस बन जाए। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपके बेसिक क्लोथ्स पुराने हो गए, उनमें होल्स आ गए हैं या फिर थोड़े फेडेड होने लग गए हो वो, तो टाइम से उनको रिप्लेस भी करते रहो ताकि आउटफिट हमेशा फ्रेश लगे। पॉइंट सेकंड, बेसिक फिटनेस रूटीन। बेसिकली हमारी ह्यूमन बॉडी घंटों तक बैठ के काम करने के लिए नहीं बल्कि मूव करने के लिए ही बनी है, लेकिन हमारे सर पे बहुत सारा काम, पढ़ाई और लेथार्जिक लाइफस्टाइल ने सब कुछ चेंज कर दिया है। बट फिर भी एट एनी कॉस्ट आपको एक बेसिक लेवल की फिटनेस तो हर हाल में मेंटेन करनी चाहिए ताकि लंबे समय तक आपकी बॉडी शेप में रहे, कोई हेल्थ प्रॉब्लम्स नहीं हो, आप अट्रैक्टिव दिखो, प्लस एक्सरसाइज करने की वजह से आपका माइंड भी एक्टिवली काम करे। तो इसके लिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीजें बताता हूँ जो आपको 21 डेज में फॉलो करना है। सबसे पहले अपनी डाइट में मेजरली इंप्रूवमेंट करो। हमारी पूरी डाइट, जो भी फूड्स हम कंज्यूम करते हैं, उनमें परफेक्ट क्वांटिटी में कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स प्रेजेंट होनी चाहिए, जिनमें भी स्पेसिफिकली आपको किसी भी हालत में अपना प्रोटीन इंटेक इंक्रीज करना है एक हेल्दी एंड फिट बॉडी बनाने के लिए, जिसके लिए आप थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में अपने हर एक मील में कुछ ना कुछ प्रोटीन सोर्स ऐड करें। प्लस इन 21 डेज में ट्राई करना कि ग्रेजुअली ही सही फैट प्रोड्यूस करने वाले फूड्स एंड फ्राइड फूड्स खाना कम से कम कर दो। सेकेंडली, 2 टाइप की एक्सरसाइजेस अपने रूटीन में ऐड करो, कैसे भी तरीके की, वेट ट्रेनिंग या फिर कार्डियो। स्पेसिफिकली वेट ट्रेनिंग की बात करें तो इसके लिए आप घर पे रह के भी पुशअप्स, क्रंचेस या फिर कोई भी डंबल्स को उठाना, इवन जिम जाके भी आप ये एक्सरसाइजेस परफॉर्म कर सकते हो वीक में 3 से 4 दिन। लेकिन एक्सरसाइजेस करते समय ध्यान रखना कि आप इन एक्सरसाइजेस का काउंट प्रोग्रेसिवली बढ़ाते रहना। जैसे कि अगर आपने इस पर्टिकुलर वीक में रोज 5 पुशअप्स करी तो आप नेक्स्ट वीक से 7 करने लग जाओ और उसके नेक्स्ट वीक से 9 करने लग जाओ। इससे आपकी बॉडी में डेफिनेटली काफी चेंज आएगा। जहां तक हम कार्डियो एक्सरसाइजेस की बात करें तो कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज आपकी हार्ट की हेल्थ को इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके लिए आप भले 10,000 स्टेप्स चल लो रोज, या फिर आप फुटबॉल खेल लो, स्विमिंग कर लो, या फिर साइकिल भी चला सकते हो, ताकि इन 21 डेज में आपके कार्डियो एक्सरसाइज की हैबिट डले और बॉडी
ग्रेजुअली काफी ज्यादा हेल्दी बन जाए। पॉइंट 4, प्रॉपर रेस्ट रूटीन। इफेक्टिवली काम करना और एक्सरसाइज करना जितना इंपॉर्टेंट है, हम ह्यूमंस के लिए रेस्ट करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, ताकि आपके फेस पे ग्लो मेंटेन रहे। फेस थका हुआ, आंखें पफी, आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स और फेस डल न लगे, हमेशा एक अट्रैक्टिव फेस मेंटेन रहे। प्लस प्रॉपरली रेस्ट करने से बॉडी भी अच्छे से रिकवर हो पाती है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल भी बढ़ता है और ओवरऑल ये मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ एंड काम करने के मोटिवेशन के लिए भी ये जरूरी है। तो अपने दिमाग को प्रॉपरली रेस्ट देने के लिए मेजरली 3 चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो जब भी आप सो आपकी स्लीप प्रॉपर होनी चाहिए। सेकंड, आपके स्ट्रेस लेवल्स डिक्रीज रहने चाहिए। और थर्डली, आपके काम के अलावा आपके पास दिमाग डाइवर्ट करने की एक्टिविटीज होनी चाहिए। सबसे पहले प्रॉपर स्लीप की बात करें तो ताकि आपको सोते समय साउंड स्लीप आ सके, आप कोई भी ओवर इमोशनल या फिर हॉरर बेस्ड कंटेंट देखना बंद कर दो। इससे आपका दिमाग और भी ज्यादा एक्टिव हो जाता है। ट्राई करो सोने के 1 घंटे पहले तक मोबाइल कंजम्पशन बंद कर दो एंड सोने से पहले बुक रीडिंग की आदत डालो। इसके साथ आपके खाने और सोने के बीच में 4 से 5 घंटे का गैप रखना, ताकि आपकी स्लीप काफी बेटर आए। प्लस ऑन टॉप ऑफ दैट एक फिक्स रूटीन मेंटेन करो। जो रूटीन आपका वीकडेज में है वही सोने और सुबह उठने का रूटीन वीकेंड्स पे भी फॉलो करो, ताकि आपकी स्लीप साइकिल मेंटेन रहे। सेकेंडली, स्ट्रेस डिक्रीज करने के लिए डेली बेसिस पे अपनी फैमिली या फिर अपने पेट्स के साथ टाइम स्पेंड करने की आदत डालो। स्ट्रेस डिक्रीज करने के लिए आप मेडिटेशन या फिर योगा भी कर सकते हैं। प्लस आप कोई सूदिंग या फिर मोटिवेशनल सॉन्ग्स भी सुन सकते हैं। एंड थर्डली, अपना दिमाग काम से इफेक्टिवली डाइवर्ट करने की बात करें तो उसके लिए आप अपने मेन पढ़ाई या फिर काम के साथ साथ कोई साइड हॉबी परस्यू करना स्टार्ट कर दो। इससे आपका माइंड काफी ज्यादा काम, आपकी पर्सनैलिटी डाइवर्सिफाई और आप काफी ज्यादा अट्रैक्टिव बंदे बन जाओगे। ऐसी ही कोई जबरदस्त हॉबी को रोज 1-1 घंटा करके 21 डेज में तो उसमें आप काफी प्रोग्रेस भी कर जाओगे। पॉइंट 4, मेंटल अट्रैक्टिवनेस। मेंटल अट्रैक्टिवनेस से मेरा ये मतलब है आपके फोकस और भी ज्यादा इंक्रीज हो जाए, आप अपने लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस कम कर दो और खुद में एक जबरदस्त लेवल के सेल्फ अवेयर हो जाओ। अब इन सारी चीजों को अचीव करने के लिए सबसे पहले तो अपना सोशल मीडिया का कंजम्पशन लिमिट कर दो, जिसके लिए आप कोई इफेक्टिव ऐप का यूज कर सकते हो। पूरे दिन में कुछ स्पेसिफाइड टाइम के लिए ही सोशल मीडिया को कंज्यूम करो, ताकि आपका दिमाग थोड़ा कम डिस्ट्रैक्टेड रहे। सेकेंडली, सेल्फ अवेयरनेस लाने के लिए और ओवरऑल अपनी नॉलेज बढ़ाने के लिए यूट्यूब पे ही सही बट बुक समरीज की वीडियोस देखना स्टार्ट कर दो। आपको कोई भी एक बेस्ट सेलिंग बुक का एक कंप्लीट क्रक्स मिल जाएगा। ऑथर की लाइफ की बेस्ट टीचिंग आप बहुत इजीली अपने अंदर गेन कर लोगे और एक्सपोनेंशियली बेटर बनते जाओगे। इसके लिए आप मेरी वीडियोस भी देख सकते हो। मैं भी बोनस टिप्स में कई बार आपको बेस्ट बुक्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते रहता हूँ। जहाँ तक हम काम में फोकस इंक्रीज करने की बात करें तो उसके लिए आप जब भी पढ़ने या फिर काम करने बैठो तो अपने टास्क डिसाइड कर लो, फिक्स कर लो। जैसे कि आज मेरे को 1 चैप्टर करना है या फिर 5 पेज पढ़ने हैं, तभी आज का दिन कंप्लीट होगा। ऐसे ही खुद को टारगेट देके काम करो। सेकेंडली, पढ़ाई करते या फिर काम करते समय अपना सिटिंग पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट रखो। लेट के या फिर रजाई में पढ़ोगे तो पता भी नहीं चलेगा कब नींद आ जाएगी और आपका काम भी रह जाएगा। एंड थर्डली, ये ट्राई करो कि दिन के सबसे हार्डेस्ट टास्क को दिन में सबसे पहले करने की आदत डालो। उससे आपका बाकी का दिन बिल्कुल इजी हो जाएगा। पूरे 21 डेज तक माइंड को अट्रैक्टिव बनाने के ये टिप्स को फॉलो करो। 21st डे पे तो आप ट्रस्ट में 20 लेवल बन जाओगे। फाइनली, वीडियो की बोनस टिप में 3 जबरदस्त बुक्स की 3 बेस्ट लाइफ टीचिंग्स की बात करें तो फर्स्ट लाइफ टीचिंग है डेविड गॉगिंस की कांट हर्ट मी बुक से, जिनके हिसाब से आपको अकाउंटेबिलिटी मिरर की टेक्निक और ऑब्सेशन प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए। अकाउंटेबिलिटी मिरर टेक्निक का मतलब आप पूरे दिन में 5 से 10 मिनट मिरर के सामने खड़े होकर खुद से बातें करो, खुद की आंखों में आंखें डाल के खुद से ही अपनी कमियां, अपने गोल्स, अपनी प्रोग्रेस, इवन अपनी कम्युनिकेशन स्किल, मिस्टेक्स, सब कुछ एनालाइज करो और अपने दिमाग में ये डाल लो कि आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है उन सबके पीछे आप ही रिस्पॉन्सिबल हो। बस आपको कोई ना कोई तरीका ढूंढना है और उस हिसाब से खुद को ग्रो करो। जहां तक हम ऑब्सेशन प्रिंसिपल की बात करें तो डेविड गॉगिंस के हिसाब से आप कोई भी गोल को तभी अचीव कर सकते हो जब आप उसके पीछे पागल की तरह ऑब्सेस्ड हो जाओ, क्योंकि मोटिवेशन तो टाइम के साथ फेड हो जाता है बट ऑब्सेशन या फिर रूटीन वो इंसान के साथ लाइफ टाइम रह जाता है। नंबर 2 बुक है ब्रेन रूल्स बाय जॉन मेडिना। इनके हिसाब से हमारा ब्रेन ज्यादातर इन्फॉर्मेशन जो हम फीड करते हैं वो ज्यादातर इन्फॉर्मेशन भूल जाता है, तो इसलिए पढ़ने से या फिर कोई भी काम करने से ज्यादा उसे बार बार रिपीट करना, रिवाइज करना जरूरी होता है, ताकि वो आपके ब्रेन में सॉलिड हो जाए और कोई भी मेमोरी या फिर कोई भी पढ़ाई आपने करी हो वो ज्यादा टाइम तक आपके दिमाग में रहे। इसलिए पढ़ने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कितनी बार उसको रिवाइज करते हो। नंबर 3 बुक है सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड बाय टी हार्व एकर। इनके हिसाब से जो रिच लोग होते हैं वो बाकी के रिच लोगों से बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन लेते हैं, उनसे एनवी या फिर जलन नहीं करते, उनके टैक्टिक्स को जान के काफी ज्यादा खुद भी ग्रो करने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही साथ जो रिच लोग होते हैं वो इस चीज में बिलीव करते हैं कि अगर मैं आज कोई हार्ड काम कर लूंगा, आज अगर मैं अपने कंफर्ट जोन से निकल जाऊंगा तो मैं अपने कल या फिर फ्यूचर जनरेशंस को एक बहुत ज्यादा आराम, एक बहुत अच्छी लाइफ दे सकता हूँ। वहीं जो पुअर माइंडसेट वाला बंदा होता है वो इसका जस्ट अपोजिट सोचता है, वो आज का कंफर्ट, आज का मजा चेज करता है और मोस्टली ऐसे लोग हमेशा पुअर रह जाते हैं। तो अब आज से ही अपनी 21 डे की जर्नी स्टार्ट कर दो। खुद को बेटर बनाने के साथ साथ अपनी स्किन को भी बेटर
स्वेटर बनाने के लिए। विंटर स्किन केयर रूटीन वाली वीडियो को देखने के लिए स्क्रीन पे बने हुए बॉक्स की वीडियो पे अभी क्लिक करो।